सुप्रभात कलीसिया सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम लोग डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, नम्रतापूर्वक तेरी दया के सिंहासन के पास आते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, धन्यवाद इस दिन को, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हैं। दिन प्रतिदिन प्रभु तेरे वचनों में आप हमें बल, समझ और हिम्मत को बढ़ाना पिता, ताकि हम अविश्वासी और अन्य जाति के लोगों को तेरे सुसमाचार का प्रचार कर सके और उनको तेरे राज्य में ला सके। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग जो बात करेंगे प्रभु पर भरोसा, प्रभु पर भरोसा उद्धार के लिए। इफिसियों का पहला अध्याय वचन 2, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। जब तक आपको उद्धार नहीं मिलेगा, जब तक आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आपको अनुग्रह और शांति नहीं मिल पाएगा। इसीलिए यीशु मसीह एक जरिया है मुक्ति और उद्धार पाने के लिए। जब आपका उद्धार हो जाता तो शांति और परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिलता है, और अनुग्रह के वजह से हमारा उद्धार भी होता है। इसीलिए जरूरी है, पौलुस से ही इफिसियों के लोगों को समझा रहा, बता रहा। और आप जो अगर पौलुस बता रहा इफिसियों के लोगों के बारे में, अगर उनकी हिस्ट्री अगर देखेंगे तो कहते हैं कि वहाँ पर बहुत मूर्ति पूजा होता था, और वहाँ पर एक देवी था जिसका नाम था डायना, और उसकी बड़े लोग भक्त थे। और वहाँ पर पौलुस प्रचार कर रहा, और उद्धार के लिए केवल यीशु ही जो हमें उद्धार दे सकता, और परमेश्वर की अनुग्रह और शांति के बिना हम उद्धार नहीं पा सकते। अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है, और फिर परमेश्वर की शांति हमें मिलता है। इसीलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा करना जरूरी है। दूसरी बात हम देखते हैं शांति के लिए। ऐसा है 26 और 3-4 वचन में इस प्रकार कहता है, जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए है, उनकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान, सनातन चट्टान। जब हम उस पर भरोसा रखते, धीरज रखते, उसके वचन पढ़ते हैं, उसकी संगति में बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में शांति ऑटोमेटिकली उमड़ने लगता है, और शांति की लहरें दिखने लगता है। तो इसीलिए हमें धीरज के साथ, मन, पूरे मन से धीरज के साथ हमें उसकी पूर्ण शांति की खोज करना चाहिए। और परमेश्वर में ही हमें रक्षा मिलती है, सुरक्षा मिलता है, और वही हमारी रक्षा भी करता है, और हम उस पर पूर्ण रूप से भरोसा रख सकते हैं। दूसरी बात हम देखते कि वो सनातन परमेश्वर है, उसे कोई कभी हिला नहीं सकता। और हम देख सकते भजन संहिता 37 और वचन 5 में मार्गदर्शन के लिए पहले हमें उद्धार के लिए उस पर भरोसा करना, शांति और अमन के लिए उस पर भरोसा करना, और फिर मार्गदर्शन के लिए हमें उस पर भरोसा करना। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ये अद्भुत बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं, और हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। और परमेश्वर पे भरोसा रखना मतलब, और किसी पर नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर, मनुष्य पर नहीं, संसार पर नहीं, और ना अपना प्रियजनों पर, बल्कि हम पूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा रखना। क्या कह रहा? अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। ये जीवन यात्रा की मार्ग कौन बता सकता है? कौन दे सकता है? कौन समझा सकता है? परमेश्वर। जिस मार्ग में आप निकाल पड़े, आज हम देखते हैं एक भ्रूण माँ के गर्भ में बढ़ता है, 9 महीना तक पेट में रहता है, फिर वो धरती पर उतर आता है, पैदा होता है, फिर उसको बढ़ाते हैं, फिर वो बढ़ता, पढ़ता, लिखता, एक इंसान बनता, एक दिन मृत्यु हो जाता है। कहाँ जाता है? क्या हुआ उसके जीवन? कौन कर रहा था उसकी मार्गदर्शन? कौन दिखा रहा था उसको रास्ता? मरने के बाद वो कहाँ गया? किसी को खबर नहीं। इसीलिए पूर्ण रूप से हमारा मार्गदर्शन करता है, इस लोक में ही नहीं बल्कि स्वर्ग लोक में भी वो हमेशा हमारी मार्गदर्शन करेगा। इस जीवन में ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी जो जीवन है उसमें भी वो मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर कल था,
आज है और हमेशा रहेगा। इसीलिए हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। ये तीन बातें याद रखिए। उद्धार के लिए उस पर भरोसा रखना, शांति के लिए उससे भरोसा रखना और मार्गदर्शन के लिए उससे भरोसा रखना। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आपने दिया। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू हमारे भरोसा के योग्य परमेश्वर है। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और किसी पर नहीं। धन्यवाद इस दिन को, इस समय तेरी स्तुति महिमा करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। आमीन।